Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 28 of hydrocarbon from class 11th. In this lecture we will discuss about dehydrohalogenation of alkyl halide. This is called preparation of alkene 02. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं एल्कीन की प्रिपरेशन नंबर 2 सिखाने वाला हूं। पिछले लेक्चर में आपने प्रिपरेशन नंबर 1 और उसके सारे जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपने सीख लिया है और मुझे कमेंट से पता लग रहा है कि आपको वो लेक्चर बहुत पसंद आया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 है उसका, यानी प्रिपरेशन नंबर 2 है, उसका एंजॉय करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आज इसी लेक्चर में बताने वाला हूं, अलग से नहीं बताऊंगा। क्या क्या इसमें सीखना है, प्रिपरेशन सीखेंगे, 11th क्लास में कितना लिखना है वो लैंग्वेज बताऊंगा, कौन सी रिएक्शन आपको 11th क्लास में देके आना है अभी एग्जाम में वो आपको बताऊंगा। उसके बाद उस एग्जाम्पल से मैं सिंपल मैकेनिज्म, एकदम सिंपल मैकेनिज्म से आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप कंपटीशन में यदि इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम्पल भी इसमें मेंशन करूंगा। हर चीज वो मेंशन होगी जो जी मेंस, एडवांस एंड नीट में आती है, हर वो चीज इसके अंदर होगी जो आप एकेडमिक में लिखने वाले हैं। हर वो कमजोर बच्चे के लिए भी ये चीज है, उसे कुछ भी नहीं आता है तो वो भी इस लेक्चर से सीख पाएगा। ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनिए, कॉपी में नोट कीजिए और प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गरीब बच्चों की हेल्प के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो बच्चे गांव में रहते हैं, उन्हें बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं मिलती है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कैसे करते हैं। क्या एक छोटी सी लैंग्वेज में सारी चीज देने की कोशिश करूंगा, पहले नोट कर लीजिए। एल्काइल हैलाइड on dehydrohalogenation, alkyl halide on dehydrohalogenation by base gives alkene by E2 एलिमिनेशन। E2 मैकेनिज्म लिख दीजिए, इस वर्ड से भी आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। पहले हमें इस छोटी सी लैंग्वेज को समझ लेना चाहिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर छिपा हुआ है, इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। इसमें 2-3 चीजें मेन है। सबसे पहले हमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करना है जो कि R सिंगल बॉन्ड X है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब यहां पर है कि एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन भी
एलिमिनेट करना है और हेलोजन भी एलिमिनेट करना है। दोनों यहां से हटाए जाएंगे। कहां से हटाए जाएंगे अभी बताता हूं। यहां दोनों रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन भी और हेलोजन। तो ध्यान रखना है कि हेलोजिनेशन में, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में जो X होगा एल्काइल हैलाइड का, वो अल्फा कार्बन से रिप्लेस होगा और H जो है बीटा कार्बन से रिप्लेस होगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोट करते जाना, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का बीटा कार्बन से एलिमिनेट होना। इस रिएक्शन को हम 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। 1,2 एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन से दोनों एटम्स का निकलना, यानी X का भी और H का भी, उसे बोलते हैं 1,2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। ये 2 टाइप का होता है, E2 एंड E1। ये E2 और E1 क्या है, मैंने यहां लिखा है E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट क्या है, एल्काइल हैलाइड। रिएजेंट क्या है, बेस। इन दोनों के ही कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन डिपेंड करती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड एंड सबस्ट्रेट। इसलिए इसका नाम है E2 मैकेनिज्म। इसमें एल्काइल हैलाइड का X ओके और बीटा कार्बन से H साइमल्टेनियसली यानी एक साथ लिबरेट होते हैं, इसलिए इसका नाम E2 मैकेनिज्म रखा गया है। तो E2 मैकेनिज्म तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसको तो मैं अलग से लेक्चर के रूप में आपको सिखाऊंगा। करीब 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको समझ में आ पाएगा, लेकिन यहां पर चूंकि जितनी आपको जरूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन E2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है, यानी इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों का कंसंट्रेशन पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, राइट। तीसरी इसमें चीज है बेस। क्या क्या समझ में आया, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, E2 मैकेनिज्म और बेस। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है। तो इसमें जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा जी और नीट में, तो वहां पर बेस को कंफ्यूज कर देते हैं। कौन कौन से बेस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने कोई एक बेस याद करके चले गए तो रिएक्शन आपकी गलत हो सकती है। तो मैं सारे बेस को भी इसमें बताऊंगा, कौन कौन से बेस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वो सारे बेस आप याद कर लीजिए, उनमें से कोई एक बेस लिखा हुआ मिलेगा, रिएक्शन करा दीजिएगा। ओके, तो यहां पर ये सिंपल सी है, आपको 11th क्लास में इतना सा लिखना है और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, सारे कंपटीशन के क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होना है। अब हम देखते हैं इसमें इस रिएक्शन को कैसे करते हैं, उसकी हल्की सी मैकेनिज्म भी उसी के अंदर बताऊंगा। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड लेना है, उसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। किसके द्वारा, E2 मैकेनिज्म से। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। देखो करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर बड़े वाले एग्जांपल भी आज आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, यहां ध्यान से देखो। ये है हमारा H एंड H। ये देखिए ये है CH3, उसके बाद आता है ये X जुड़ा हुआ है इसमें, ये H है और ये क्या H है, यहाँ अटैच। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैकेनिज्म आपको इसकी समझ में आ जाएगी। CH3CH2X इथाइल हैलाइड है। ओके, इस इथाइल हैलाइड की मुझे रिएक्शन कराना है, किसके साथ, आपको बता दें बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, यानी बेस अटैक करता है इस रिएक्शन में, और ये है हमारा सबस्ट्रेट। तो यहां सबसे पहली बात जानना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये अल्फा कार्बन है आपका, ये अल्फा कार्बन है और इसे बोला जाता है बीटा कार्बन।
ये आपको दिख रहा होगा, अल्फा एंड बीटा कार्बन। अल्फा से X निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कैसे होगा देखते हैं। इसमें बेस का अटैक कराते हैं। तो बेस अभी यहां पर बताऊंगा मैं बेस कौन सा है। अभी यहां पर एरो लगा के आपको कौन कौन से बेस यूज कर सकते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस रिएक्शन में मैं एरो लगाता हूं। ये देखिए यहां पर लिखूंगा मैं 2-3 बेस हैं। नंबर 1 एल्कोहलिक NaOH, आप ये ले सकते हैं। एल्कोहलिक NaOH का मतलब कोई भी एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक होना चाहिए। NaOH या KOH कुछ भी लिया जा सकता है, बेस की तरह काम करेगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। इसकी जगह इसमें लिख के आ सकता है आपका नंबर 2 में एल्कोहलिक C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड एल्कोहलिक, सोडियम मिथॉक्साइड, इस टाइप का कोई भी एल्कोहल लेकर के उसे एल्कोहलिक बनाइए। यानी अगर ये लिया है आपने C2H5ONa तो प्लस C2H5OH, NaOH के साथ भी प्लस C2H5OH, यानी एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है इनका। ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। इसकी जगह और भी आपके बेस का नाम लिख के आ सकता है। मैं तीसरा बेस यहां बता रहा हूं आपको, वो हो सकता है NaNH2 प्लस लिक्विड NH3, सोडामाइड, पोटामाइड, NaNH2, KNH2, इस टाइप का कोई एमाइड है और उसका लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन है तो वो बेस्ट बेस का काम करेगा। इसके अलावा चौथा नाम भी आपको मिल सकता है, वो है R3N, ट्राई एल्काइल अमाइन। यहां पर ये भी बेस का काम करेगा। इस तरीके से आपके 4 नेम लिखे हैं मैंने, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक सोडियम इथॉक्साइड, सोडामाइड प्लस लिक्विड अमोनिया और R3N। ये 4 मैंने बेस बताए हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज कंपटीशन में होता है। इनमें से कुछ भी लिख के आ सकता है। ओके, तो यहां पर हमने कोई भी बेस की रिएक्शन इससे कराना है। कैसे कराएंगे बेस की रिएक्शन? इसमें मान लीजिए ये बेस है C2H5ONa, तो इसका ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो OC2H5 अटैक करेगा। यहाँ पर NaOH में लेंगे तो यहाँ पर Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव अटैक करेगा। ऐसे ही सोडामाइड में NH2 अटैक करेगा, इसी में भी डायरेक्ट पूरा R3N अटैक करेगा। तो देखिए कैसे अटैक करना है, मैं यहां पर बता रहा हूं। ये है हमारा C2H5O, ये है हमारा निगेटिव, और यहां पर ये लोन पेयर, ऐसे दिखाते हैं इसको। ये इस प्रोटॉन पर अटैक करके इसको अलग करेगा। इसका नाम क्या है? ये बेस है, देख लीजिए। इसमें से मैंने ये बेस का अटैक किया प्रोटॉन पर, तो क्या होगा? ये बीटा हटा रहा हूं, मुझे जरूरत है यहां पर अभी ये बॉन्ड यहां से इन 2 कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाएगा, और ये आप X देख रहे हैं जिसे लीविंग ग्रुप बोलते हैं, ये लीविंग ग्रुप यहां से हट जाएगा, यार ये यहां से अलग हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये प्रोसेस आपको समझ में आ रही हो तो देख लो इसे। बेस का अटैक है प्रोटॉन पर, यानी बीटा कार्बन पे जो प्रोटॉन है, ये बॉन्ड यहां से ट्रांसफर होकर C और C के बीच में आ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये लीव हो जाएगा, X यहां से निकल जाएगा। तो देखिए रिएक्शन में क्या बनने वाला है, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस,
और क्या बचेगा, C2H5OH से मिलकर के क्या बना लेगा, C2H5OH, ये निकल गया। और जो X है और C2H5O के साथ क्या था, Na था, तो यहां पर प्लस NaX भी निकल जाएगा। ये देखिए कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ रही होगी आपको। ये यहां इसकी मैकेनिज्म भी है और इसकी रिएक्शन भी है। इसके आधार पे हमें क्या देखना है, अल्फा और बीटा, बीटा का प्रोटॉन ये देखना है। यहां पर ये बीटा है, ये कार्बन बीटा है, ये अल्फा है। अल्फा बीटा से क्या हो रहा है, दो एटम्स का निकलना, अल्फा से भी बीटा से भी, इसी के नाम है 1,2 एलिमिनेशन। एक ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है जिसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये E2 मैकेनिज्म है। क्यों E2 मैकेनिज्म में, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 के सबस्ट्रेट और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए E2 मैकेनिज्म। एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, इसलिए E2 मैकेनिज्म। अल्फा और बीटा यानी एडजेसेंट कार्बन से दो एटम्स का निकलना, 1,2 एलिमिनेशन। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में छोटी छोटी से वे में रखना है। ये आपके सारे क्या हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हो, इसलिए मैं और करके लिखूंगा। कोई भी बेस लीजिए, सारे बेस है, ये लिखा हुआ है यहां। ये बन गया आपका एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। और एल्कीन का ही बनना कहलाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहां मैकेनिज्म विद रिएक्शन आपने सीखी, बेस कौन कौन से होते हैं वो सीखे। उसके बाद में E2 एल्यूमिनेशन क्या है ये आपने सीख लिया। अब आप इसमें कुछ स्पेशल फीचर भी इसके सीख लीजिए। वो क्या है स्पेशल फीचर, नंबर 1, पहला नंबर स्पेशल कैरेक्टर मान लीजिए, मैं लिख देता हूं स्पेशल पॉइंट। ये क्या स्पेशल पॉइंट है, पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ RX। एल्काइल हैलाइड का ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ लिख देना, सरलता कैसे होगी, ऑर्डर ऑफ EASE, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कौन सा एल्काइल हैलाइड आसानी से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन देगा, तो इसमें याद रखना पड़ेगा आपको, ये होता है 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX। ये E2 मैकेनिज्म के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये है ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसके अलावा अब आपको एक और पॉइंट याद रखिए, पॉइंट नंबर 2, ये 1 था, पॉइंट नंबर 2 में रखना है ईज ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहां पर ईज ऑफ एल्काइल हैलाइड में आपने ये तो बता दिया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन कौन सा एल्काइल हैलाइड, आयोडाइड,
ब्रोमाइड या क्लोराइड, कौन आसानी से रिएक्शन देगा, किसमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है? तो एल्काइल हैलाइड में आई नेगेटिव सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, आसानी से सरलता से अपनी रिएक्शन में से बाहर निकल जाता है, लीव हो जाता है, इसी को बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप इसके हिसाब से देखिए तो ये होता है Ri सबसे अच्छा एल्काइल हैलाइड है, यूज कर सकते हैं। उसके बाद में RBr, उसके बाद RCl, लास्ट में आता RF। तो यहां पर अगर इसको अलग करेंगे तो I नेगेटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसलिए Ri का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सरलता से रिएक्शन देगा। और उसके बाद क्या याद रख सकते हो इसमें याद रख सकते हैं जो एल्कीन बनेगा वो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा एल्कीन होगा। तो पॉइंट नंबर 3 भी याद आपको रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी से ही पता लग जाता है कि कौन सा एल्कीन का मोर अमाउंट बनेगा। उसका पता लगाने के लिए आपको सिंपल सा रूल बता देता हूं, पहले भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। इसमें सेट-जेब रूल लगता है, और सेट-जेब रूल में क्या कहा गया है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा मिथाइल ग्रुप का अटैच होना। इतना काफी है आपके लिए, तो लिख सकते हो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ये आप इससे पता लगाएंगे कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जब पता लगेगा जब यहां पर एक से ज्यादा बीटा कार्बन अटैच है, तो आपको 2 टाइप की एल्कीन बनेगी, उसमें आपको बताना होगा कि इसमें मोर स्टेबल कौन सा है। इस एग्जांपल में देख लीजिए, एक अल्फा तो बीटा भी एक है, लेकिन बीटा अगर 2 होते हैं तो वहां पर 2 एल्कीन बनेंगे। उन 2 एल्कीन में सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा, ये रूल लगाएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल, मोर अमाउंट, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए अब मैं इसको, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूं, एग्जाम्पल में कैसा क्वेश्चन होगा, पेपर में कैसे आएगा, आपको कैसे पहचानना है। ओके, और आपको सारे चीजें ये फॉलो हो जाएंगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, वन 2 3 4, ये यहां पर है एमी और ये भी यहां पर है एमी। ओके, ये देखिए, अब यहां पर 2 नंबर पर AOH लगा हुआ है, सॉरी हम एल्किल हैलाइड लेना है तो यहां पर लगा हुआ है Br, ये मैंने लगा दिया, ये एल्काइल हैलाइड है। इसको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन पर Br अटैच है। ऐसा आपके सामने एक एग्जाम्पल है। हमें इसका क्या करना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। देखिए यहां पर जो कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं, और इस Br जहां पर इस कार्बन पर अटैच है, इसे हम अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा है। इतनी सी बात है। यहां पर आप देखेंगे बीटा कार्बन पर A2H अटैच है, AH है और AH है।
ये एमी जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि यहां पर इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, देख लीजिए 1 2 एंड 3, इस टाइप से आते हैं स्ट्रक्चर। समझाने के लिए आपको इतना मुझे करना पड़ रहा, नहीं डायरेक्ट भी बता देता अभी आपको। तो आपको क्या करना है, केवल सिंपल ट्रिक सीख लीजिए इसकी। ये तो आपने समझ ही लिया है यहां पर सारा का, कि आपको एक तो Br जो है इस अल्फा कार्बन से आपको Br रिप्लेस करना है, और बीटा कार्बन से आपको H रिप्लेस करना है, यानी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन, एलिमिनेशन ऑफ Br फ्रॉम अल्फा कार्बन। ये इतना काम करना है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि बीटा कार्बन तो ये भी है, ये कार्बन भी बीटा कार्बन है, तो यहां से भी H रिप्लेस हो सकता है। मान लीजिए ये वाला यहां से रिप्लेस हो सकता है। अब आपको क्या देखना है, इसमें यहां से भी रिप्लेस करेंगे और यहां से भी रिप्लेस करेंगे। जब यहां से रिप्लेस करेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर इस हाइड्रोजन को यहां से प्रोटॉन के फॉर्म में यहां से रिप्लेस करेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड आएगा। अब आपके पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें मोर स्टेबल कौन सा है। तब देखेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड, वो आपको मैं फिर बताने वाला हूं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है। वहां पर अगर आपका कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। तो बस आपको ये समझना है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के फॉर्म में अलग करना है। किसके द्वारा होगा ये तो आप सीख ही चुके, बेस की रिएक्शन से होगा। तो पेपर में आपको ऐसे लिख के आएगा, ऊपर लिखा होगा BASE, बस इतना सा लिखा होगा, और इसमें कुछ भी लिख के नहीं देगा कि डिहाइड्रो एलोजिनेशन आप करो। और बेस में भी क्या करेगा, ऐसे कोई लिख के दे देगा इस तरीके से OH नेगेटिव, और करके बता रहा हूं, केवल इतना लिख सकता है OH नेगेटिव, ऐसे लिख के दे देगा। यहां पर इसको लिख के देगा OC2H5 नेगेटिव। इस टाइप से आपको रिएक्शन लिख के पेपर में आएगी, बस इतना। ये सब तो मैंने सिखाने के लिए बताया, वो लिख के नहीं देंगे, ये नहीं लगाएंगे आप। अब देखिए अपना जो एग्जाम्पल बनेगा, अब ये बनने वाली रिएक्शन ये होगी। अब आपको ये बनाना है, एक तो ये होगा और एक और बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहां से Br मैंने यहां हटा दिया है और यहां से H हटा दिया है, तो इन और इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा यहां, ये देख लीजिए। और यहां से अगर ये वाला हटाऊंगा तो इस और इस कार्बन के बीच में यानी यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये देख लीजिए आप। ये 2 स्ट्रक्चर बनेंगे एल्कीन के, यानी ये वाला जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये क्या है, इसको क्या मानोगे जल्दी बताओ, Ame यानी CH3, और इसको क्या मानेंगे ABME यानी CH3। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ये होगा CH3 और ये क्या कहलाएगा CH2। तो यहां पर इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, और इस डबल बॉन्ड से सीधा मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन से सीधा मिथाइल ग्रुप, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। जितने ज्यादा होंगे वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इसका मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूट है, तो इसका मतलब इसका मोर अमाउंट बनेगा। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड लेस स्टेबल। ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। लेस अमाउंट, ये 2 एल्कीन बनेंगे A एंड B, जिसमें ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है
मोर स्टेबल है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है। देखिए इतना सिंपल सा एग्जांपल है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है, अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूं जो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। इसका नाम तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए। ये देखिए यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, यानी ये एल्काइल हैलाइड है, यानी RX है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आता है और आपको उसे सॉल्व करना है। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिसको थोड़ा सा इससे और टफ करते हैं। तो देखो वो ऐसा होगा, वन टू थ्री, और यहां पर मैं 1 2 3 4 और यहां जोड़ देता हूं Br। ये हमारा Me है, तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। हाइड्रोजन आपको यहां पर दिखाना है मुझे, इससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए ये CH3, ऐसा ही सेम यहां पर है। ये देखिए H H एंड H, ये 3 CH3, ये C है, ऐसा ही सेम Ca है, H H एंड H। सिखाने के लिए मुझे इस स्ट्रक्चर को ऐसा लेना पड़ रहा है। ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, दोबारा सुनो, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। ऐसा कोई कंपाउंड दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा है कि ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं ये अल्फा कहलाएगा। ओके, अब आप देखें बीटा में क्या कंडीशन है। CH3 का होल थ्राइस CBr लिखा हुआ है, तो यहां पर बीटा तो ये है, तो ये बीटा हुआ, यहां पर ये भी बीटा है और यहां पर ये भी बीटा कार्बन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा से Br निकलेगा तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मान लीजिए मुझे यहां से हाइड्रोजन निकालना है, तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, और अगर यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां से डबल बॉन्ड लगा देंगे। बात तो एक ही है, कहीं से भी आप अगर करते हैं तो आपका कोई भी बीटा से निकालेंगे आंसर तो एक ही आने वाला है। तो देखिए क्या करेंगे, रिएक्शन कराते हैं, ऊपर लिख देते हैं C2H5O नेगेटिव और नीचे लिख देते हैं C2H5OH, यानी एल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड का O नेगेटिव पार्ट ले लिया केवल बेस की प्रेजेंस में। ऐसे लिख के आ सकता है या ऐसे लिख के आ सकता है। तो बस आपको देखिए यहां से निकालना है और Br को आपको यहां से रिप्रेजेंट करना है। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, और जहां से लिबरेट करो वहां पर मल्टीपल बॉन्ड लगा दीजिए, चाहे यहां लगाओगे चाहे यहां लगाओगे एक सा ही कंपाउंड बनेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देगा, ये देखिए यहां पर मैं मल्टीपल बॉन्ड लगा रहा हूं, ये लगा दिया। इस वाले स्ट्रक्चर में ऊपर देखिए यहां पर क्या है, वही CH3, तो Me लिख दिया। यहां क्या है नीचे की तरफ, यहां भी Me लिख दिया। ये देख लीजिए, ये Me, ये Br यहां से हट गया, यहां के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा एल्कीन का,
और दूसरा कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनेगा। तो अब यहां पर इसकी अगर मैं काउंटिंग करूं तो कहां से करूंगा, 1 2 एंड 3। 2 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसका नाम, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। अब अपना दिमाग लगाइए, क्या इसमें दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है? अगर आप यहां भी लगाओगे तब भी वही बनेगा, यहां लगाओगे तब भी वही बनेगा। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, क्या ये स्ट्रक्चर राइट है या रॉन्ग है? कैसे डिसाइड करोगे, जल्दी बोलो, क्योंकि बीटा कार्बन तो यहां भी है, बीटा कार्बन तो यहां भी है, दोनों जगह बीटा कार्बन है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको जो प्रोसेस बताई है उसी का यूज करना है। अल्फा बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हेलोजन रिप्लेस करना है और उन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा भी आप सीख सकते हो। ये प्रोसेस आप दिमाग में रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई खतरनाक एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल में आए हैं तो आप इसको तैयार कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, उनमें जो प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं अगली जो प्रोसेस सिखाने वाला हूं वो होगी 03, अगली प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। उसमें देखते हैं क्या मिलेगा, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तैयार रहिए नेक्स्ट डे के लिए। तो चलिए, आज का लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए प्लीज़, जिससे गरीब बच्चों की मदद हो सके और हमारी मेहनत काम आ सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।